आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर 3 जो कि है उत्तक के बारे में। तो पहले हम लोग जंतु के उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पादप के उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम जानते हैं कि जंतु के यानी इंसान जानवरों के शरीर में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। उत्तक होता क्या है, तो ये बनता है कोशिकाओं से। उत्तक बनता है कोशिकाओं से, और उत्तक जब मिलेंगे तब बनेगा शरीर का अंग। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, और ये सारे अंग बने किन चीजों से होंगे, तो उत्तक से बने होंगे। तो यही हम जानने की कोशिश आज करेंगे कि इंसान या फिर जानवर, जिनको मिला करके जंतु बोला जाता है, कि जंतुओं के शरीर में कितने प्रकार के उत्तक होते हैं। ठीक है, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि जंतु के शरीर में मुख्यतः 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, जिनमें से पहला होता है उपकला उत्तक, दूसरा होता है संयोजी उत्तक, तीसरा है पेशी उत्तक, और आखिरी जो कि है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक का विभाजन कई अन्य भागों में नहीं किया गया है, बाकी जो तीनों उत्तक है इनका विभाजन किया गया है। पेशी उत्तक को फिर हम देखते हैं कि पेशी उत्तक जो है वो 3 प्रकार के उत्तकों से मिलकर के बना होता है। तो पेशी उत्तक को 3 भागों में बांटा गया है, जो है अरेखित पेशी उत्तक, रेखित पेशी उत्तक और हृदय पेशी उत्तक। यानी कि पेशी उत्तक को 3 भागों में बांटा गया है, जबकि तंत्रिका उत्तक को किसी भी भागों में नहीं बांटा गया है। तो पेशी उत्तक को 3 भागों में, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। उसी तरह से जब हम संयोजी उत्तक को देखते हैं तो इन्हें भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वास्तविक उत्तक, दूसरा है कंकाल उत्तक, और तीसरा है तरल उत्तक। तरल उत्तक, कंकाल उत्तक और वास्तविक उत्तक, ये तीनों क्या है, संयोजी उत्तक के प्रकार हैं। संयोजी उत्तक को ही 3 भागों में बांटा गया, जो एक है वास्तविक उत्तक, दूसरा है कंकाल उत्तक और तीसरा है तरल उत्तक। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम जानेंगे कि संयोजी उत्तक को 3 भागों में बांटा गया। फिर हम आते हैं उपकला उत्तक पे। उपकला उत्तक को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है सल्की उत्तक, दूसरा है घनाकार उत्तक, तीसरा है स्तंभाकार और चौथा है पक्षमल उपकला उत्तक। ये चारों क्या है, उपकला उत्तक के ही प्रकार हैं, सल्की, घनाकार, स्तंभाकार और पक्षमल। तो ये चारों उपकला उत्तक के प्रकार हैं। तो उपकला उत्तक यही 4 प्रकार के होते हैं, और यहाँ पे उपकला उत्तक खत्म हो जाता है। पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, और पेशी उत्तक भी यहाँ खत्म हो जाता है। तंत्रिका उत्तक खुद एक प्रकार है, और ये यहीं पे खत्म हो जाता है। तो संयोजी उत्तक के बारे में अब जानते हैं, ये क्या होते हैं, वास्तविक, कंकाल और तरल, 3 प्रकार के, ये 3 प्रकार के होते हैं। जिनमें से अगर हम कंकाल उत्तक की बात करें तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं उपास्थि उत्तक और एक होते हैं अस्थि उत्तक। कंकाल उत्तक को 2 भागों में बांटा गया, उपास्थि उत्तक और अस्थि उत्तक। जो ये कंकाल उत्तक खुद संयोजी उत्तक का भाग है, कंकाल उत्तक खुद भी संयोजी उत्तक का भाग है, और कंकाल उत्तक को भी 2 भागों में बांटा गया, उपास्थि उत्तक और अस्थि उत्तक। उसी तरह से अगर हम तरल उत्तक की बात करें तो तरल उत्तक भी क्या है, एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक को ही 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक है तरल उत्तक, मतलब ये खुद एक उत्तक का प्रकार है, जो कि है संयोजी उत्तक। ठीक है, पुनः तरल उत्तक को 2 भागों में बांटा गया, एक का नाम है रक्त, दूसरा का नाम है लसिका। ये दोनों को ही तरल उत्तक बोला जाता है। तो तरल उत्तक कितने हो गए, एक रक्त हो गए, दूसरे लसिका हो गए। लसिका का विभाजन नहीं किया गया है, इसलिए लसिका यहीं पे खत्म हो जाता है। मगर रक्त उत्तक को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, एक द्रव वाला भाग होता है, एक होता है ठोस वाला भाग। रक्त उत्तक को 2 भागों में बांटा गया, यानी कि हमारे रक्त को 2 भाग होते हैं, एक ठोस होता है, दूसरा द्रव होता है। पुनः अगर द्रव की बात करें तो द्रव को सिर्फ 1 भागों में बांटा गया है, जो है प्लाज्मा। रक्त का द्रव वाला भाग प्लाज्मा कहलाता है। तो ये सिर्फ 1 भाग में बढ़ता है, और ये यहीं पे खत्म हो जाता है द्रव उत्तक। मगर रक्त का जो ठोस वाला उत्तक है, इन्हें पुनः फिर 3 भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरा है पी यानी कि प्लेटलेट्स। तीसरा है प्लेटलेट्स। यानी कि रक्त का जो ठोस वाला उत्तक है उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये क्या था, तरल उत्तक था। उसी प्रकार से कंकाल उत्तक भी हम देखें 2 प्रकार के होते हैं, उपास्थि उत्तक और अस्थि उत्तक। इसी प्रकार से अगर वास्तविक उत्तक के बारे में बात किया जाए तो ये देख सकते हैं आप 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एरियोलर वास्तविक उत्तक, एरियोलर वास्तविक संयोजी उत्तक। पहला क्या हो जाएगा, एरियोलर वास्तविक संयोजी उत्तक। दूसरा क्या हो जाएगा,
वसा संयोजी वास्तविक संयोजी उत्तक, वसा संयोजी वास्तविक संयोजी उत्तक। तीसरा तंतुमय वास्तविक संयोजी उत्तक, तंतुमय वास्तविक संयोजी उत्तक। और चौथा जालवत वास्तविक संयोजी उत्तक। तो ये हम देख रहे हैं कि 4 प्रकार के होते हैं वास्तविक उत्तक। वास्तविक खुद ही एक संयोजी उत्तक का प्रकार है। पुनः वास्तविक उत्तक को भी 4 भागों में बांटा गया, जो कि है एडियोलर, वसा संयोजी, तंतुमय और जालवत। पुनः हम देखते हैं कि जालवत तो यहीं खत्म हो जाता है, इसे किसी भागों में बांटा नहीं गया है। परंतु अगर हम तंतुमय उत्तक की बात करें तो इन्हें पुनः 2 भागों में बांटा गया है, एक श्वेत रंग का होता है और एक येलो रंग का होता है, पीला रंग का होता है। तो तंतुमय उत्तक को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, श्वेत और पीला, यानी कि श्वेत तंतुमय उत्तक और पीला तंतुमय उत्तक। वसा संयोजी उत्तक को फिर किन्हीं भागों में नहीं बांटा गया, इसलिए ये भी यहीं खत्म हो जाते हैं। परंतु एडियोलर उत्तक जो है इन्हें पुनः 5 भागों में बांटा गया। एडियोलर उत्तक को पुनः 5 भागों में बांटा गया, जिनमें से पहला है फाइब्रोब्लास्ट, पहला फाइब्रोब्लास्ट होता है। दूसरा एडियोलर को ही बांटा गया है हिस्टोसाइट में, एडियोलर का ही दूसरा डिपार्टमेंट क्या है, हिस्टोसाइट। तीसरा है प्लाज्मा, चौथा है मास्ट और 5वां है श्वेत कण। ठीक है, एडियोलर उत्तक को पुनः 5 भागों में बांटा गया, जो कि वसा उत्तक का ही भाग था। तो एडियोलर उत्तक को 5 भागों में बांटा गया, जिनमें से पहला है फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट, प्लाज्मा, मास्ट और श्वेत कण। इन 5 भागों को मिलाकर के बनता है एडियोलर। पुनः एडियोलर, वसा संयोजी, तंतुमय और जालवत, इन चारों को मिलाने से बन जाता है वास्तविक उत्तक। पुनः वास्तविक, कंकाल और तरल, इन तीनों को मिलाने से बनता है संयोजी उत्तक। और संयोजी उत्तक क्या है, अगर इसके बारे में हम जानना चाहे तो ये क्या है, जंतु उत्तक का एक प्रकार है। जंतु उत्तक 4 प्रकार के होते हैं, उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका। तो अभी तो हम सिर्फ ये देखे हैं कि जंतु के शरीर में इतने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, किस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है। आगे चैप्टर में हम क्या करेंगे, इन सारे उत्तक के बारे में अलग अलग डिटेल से अध्ययन करेंगे कि अरेखित उत्तक क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, काम क्या है, बना किन चीजों से है। पुनः हम रेखित उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, हृदय पेशी के बारे में पढ़ेंगे, एडियोलर के बारे में पढ़ेंगे, वसा संयोजी के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने सारे उत्तक हैं इन सब के बारे में अलग अलग हम डिटेल से वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल क्या किए हैं, सिर्फ इसका विभाजन किए हैं कि क्लास 9th के पादप और जंतु उत्तक के बारे में जब हम जानना चाह रहे थे, तो अभी तो हम सिर्फ जंतु उत्तक के बारे में जाने हैं। तो जब ये खत्म होगा तो उसके बाद हम फिर पादप उत्तक पे भी जानेंगे कि पौधों के शरीर में जो उत्तक होता है वो किन किन प्रकार के होते हैं, उनका विभाजन किस तरह से किया जाता है। तो अभी हम सिर्फ जंतु उत्तक के बारे में जान रहे हैं कि इतना प्रकार से तो सिर्फ उसका विभाजन किया गया है, इतने तो सिर्फ उनके टाइप्स हैं। इन सारे टाइप्स को पढ़ना तो अभी बाकी है, और इन सारे के टाइप्स को पढ़ने के लिए, सबके बारे में जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अपना चैनल है राउडी रोशन।